हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब अच्छे होंगे। तो जी मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तो कहते हैं मीना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जी मेरी तबीयत है ख़राब, क्यों थोड़ा सा आराम से लगा था, मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो जी सुबह सुबह कपड़े धोए थे, तो ये हमने टांग दिए थे, बिटिया ने, पलवी बेटी ने टांग दिए थे। तो फिर ना मैं उतारने आ गई थी। थोड़ी देर बाद सूख चुके थे ना, कि धूप हो चुकी है। अगर धूप में ज़्यादा देर डालूंगी ना तो ये इनका ना रंग सा ख़राब हो जाएंगे सारे कपड़े। तो इसलिए मैंने ना जल्दी ही उतार लिए थे, हवा से लगाई थी, इनका ड्रायर कर दिए थे ना कपड़े। तो जी फिर जो ये रस्सी बांध रखी थी ये मैंने इकट्ठी करके और साइड में मैंने लटका दी थी। क्यों, फिर बाद में फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब कपड़े होंगे ना धोने के। तो धोने के बाद इसको ना खिड़की के साथ बांध कर और फिर कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए। ऊपर तो मैं डाल के नहीं आती, क्यों ज़्यादा धूप होती है, तो फिर नीचे ही डाल देते हैं। धूप बेड़ में ही आ जाती है, जैसे अपने घर में ही अंदर आ जाती है। तो जी उसके बाद फिर मैं अपना कपड़ों की लग गई थी तय करने। तो जो अपना कपड़े वगैरह जितने भी थे वो तय कर दूँगी। और ये काम तो मेरे से ज़्यादा हो नहीं रहा है। ये कुछ पहले भी पड़े थे मेरे कपड़े तय करने के। तो फिर मैं चला आज इनको इकट्ठा ही कर देती हूँ, अलमारी में रख देती हूँ। तो फिर मैं अपना इनको तय करने लग गई थी। और तय करते करते ना मेरा सिर भी चकराने लग गया था, क्योंकि मेरे से ना ज़्यादा देर ना तो बैठा जाता, मैं तो पड़ी रहती हूँ। पता नहीं क्यों थकावट से सांस सा चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा बस जैसे होता है जैसे पड़ी रात। पता नहीं कितना तेज़ बुखार हो रहा है शरीर में, पता ही नहीं लगता, और ना बुखार निकल रहा। तो जी मैंने अपना कपड़ों की इतने में पलवी ने कपड़े और लाकर मेरे को दे दिए थे, कुर्सी पर रखे थे कि इनकी भी मम्मी तय कर दिए, कि वो तय करे हुए थे, मैं ना उलझा दिए थे, पलवी ने कर दी थी तय। तो फिर जितने थोड़े बहुत रह गए थे फिर मैंने सबकी तय कर के और सॉक्सों वगैरह को भी अच्छे से, इनको सारे कपड़ों को इकट्ठा करके और अलमारी में रख दूँगी। जहाँ पर सॉक्सें रखते हैं बॉक्स में, सॉक्सें वहाँ पर रख दूँगी। तो जी मैं अब सारे कपड़ों को ले जाकर और इकट्ठा करके और फिर मैं रख दूँगी अलमारी में। बस तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं वो नहीं कर देख, मैं जब खड़ी हुई ना मेरे को इतना ज़ोर का चक्कर आया ना, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर प्लीज़ मेरे को बताना ऐसा क्या हो गया है, मेरे को खड़े होते चक्कर क्यों आते हैं। तो मैंने सारे कपड़ों को ले जाकर और अलमीरा में रखने चली गई थी। तो फिर मैं और पलवी चली गई थी आंसू के बहन के पास। आंसू बहन इसकी चाचे की लड़की है, तो उसके पास चली गई थी। और मैं अपना कपड़े लगाने लग गई थी अलमारी में। इसके पापा की अलमारी में पहले इसके पापा के लगा दिए और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी। और भानु के पापा के तो मैंने लगा दिए और उसके बाद मैं लगा दूंगी पलवी के कपड़े। और उस लास्ट में फिर मैं लगाऊंगी भानु के कपड़े। और इस तरह करके मैं सारे कपड़ों को लगा दूंगी अलमारी में। और मैंने अपने कपड़े भी अलग से दूसरी अलमारी में लगा दिए थे और सॉक्स वगैरह मैंने डाल दी थी जाली वाले बॉक्स में। तो उसके बाद जी मैंने रख दी थी चाय पीने के लिए। ये है शाम की, जैसे वो 4 बजे मैंने कपड़े तय करने लग गई थी। तो फिर मैं ना अपना ये भी है 4 बजे के बाद मैं पीऊँगी चाय। ये हो रहे थे 4:45। तो 4:45 से चाय पीऊँगी अब मैं, क्यों कपड़े वगैरह की तय कर ली थी यार। पलवी तो वहाँ पर जा रही है, वो चाय नहीं पीती। भानु अपना काम पर बैठा है, वो अपना काम की तैयारी कर रहा है, अपने बुक वगैरह पढ़ रहा है, उसके हैं पेपर। पलवी के पेपर अभी स्टार्ट नहीं है। तो जी चाय मेरी बन चुकी है, तो मैं चाय डाल लूँगी और चाय पी लूँगी। और चाय के बिना तो मेरे पास 1 मिनट भी नहीं रह जा रहा। चाय पीती हूँ तब जाके मैं काम करती हूँ। और तो जी चाय बन चुकी है, आप लोग भी पी लीजिए। तो जी मैं छान कर और गिलास में और चाय पी लूँगी। और फिर मैं चली गई थी भानु वाले कमरे में। भानु मैं गई इतना चाय लेकर, भानु अपना लेट गया था बेड पर।
तो फिर मैं लेकर आ गई थी थोड़ी सी नमकीन। मैंने कहा बेटा आप लोगों को नमकीन लेनी है। बच्चे बोले हम तो लेते नहीं मम्मी अभी, फिर दे देना हमें टमाटर प्याज डाल के। मगर टमाटर प्याज डालने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर मैं बाद में दे दूँगी बच्चे बनाकर आप लोगों को। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ले ली थी। और फिर मैंने देखा कि ना मेज़ पर जहाँ भानु पढ़ रहा था कंप्यूटर के पास, मेज़ पर बहुत ज़्यादा गर्दा आ गया था, खिड़की खुल रही थी। तो फिर मैंने ना यहाँ सिलाई कर रही थी ना, सिलाई की मशीन रखी है मेरी यहाँ पर, मैंने अभी काफ़ी दिन हो गए मशीन नहीं उठाई। तो फिर मैं ना वहाँ से कपड़ा लेके छोटा सा और मैं यहाँ पर लगाने लग गई थी, साफ़ करने लग गई थी। ये कंप्यूटर का काउंटर है, तो वहाँ से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अब मेरा हाथ नहीं लग रहा, क्यों तबीयत ख़राब थी। तो आज क्यों काफ़ी दिन हो गए मैं नहाई भी नहीं थी, मुझे नहाना नहीं था। तो फिर आज मैं नहाई थी, थोड़ा सा मेरे को नहीं हो गया अभी, चलो थोड़ा सा ठीक सी हूँ। तो फिर मैंने अपना थोड़ी थोड़ी सफाई घर की करनी स्टार्ट की, पर मैंने इतनी नहीं की है, मैंने की है कम। अपनी तबीयत को देखकर फिर कम किया है मैंने अपने हिसाब से। तो जी साफ़ सफाई होने के बाद फिर मैं पी लूँगी अपना चाय। और चाय वगैरह अपना पीते पीते मैं बच्चों के साथ भी बातें भी कर रही थी और अपना चाय भी पी रही थी। और चाय पीने के बाद जी देखो फिर मैं जाऊँगी अपना बाड़े में, मेरा बाड़े का काम स्टार्ट है। जो मेरा बुखार होता है, जो कुछ भी हो रहा, तो ना मेरा बाड़े का काम तो छूटता नहीं। मैं जैसे भी करती हूँ, रोज़ धो के करती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ अपना बाड़े का काम करके आती हूँ। और तब जाके फिर मैं आकर घर का काम निबेड़ती हूँ। क्यों बच्चों पर इतना, अगर बच्चों पर इतना प्रेशर डालूँ ना तो बच्चे पढ़े रहे, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं फिर बच्चों के पास मैं वो नहीं कर सकती, इतना प्रेशर नहीं डाल सकती, फिर बच्चे वहीं पर रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर मैं अपने आप ही लग जाती हूँ काम पर। तो जी मैं आ गई चुकी थी बाड़े में और भैंसों का काम करने, इसको पानी पुनी वगैरह पिया दूँगी भैंसों को। भैंस को पानी पियाने के बाद जी फिर मैं अपना इसका गोबर वगैरह पीछे कर दूँगी, यहाँ से जैसे झाड़ू वगैरह लगा दूँगी इनके नीचे। और अपना फिर मैं इनके पास अपना घास वगैरह डाल के और धार निकालूँगी। फ़िलहाल तो मैं गोबर वगैरह पीछे कर दूँगी इसका, और गोबर गिरूँगी फिर मैं रेडी में। रेडी भी बाहर खड़ी होती है गेट के, तो औखा सौखा करके मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ तो निमी पड़ा रहेगा और कौन करेगा, कोई नहीं मेरी हेल्प करता। बस सबको ना दूध और घी चाहिए, यूँ नहीं है भी कोई डंगरों का हाथ लगा देगा, कोई नहीं लगाता। इससे ना जो कोई तो बुरा मानो, जो कोई भला मानो, तो ना सबको ना हेल्प करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई बीमार होता है ना घर में, तो उसकी हेल्प करो। उसको ऐसा ना हो कि इग्नोर कर दो, पूछो ना कि उसको दवाई लेनी है या नहीं लेनी है। तो जी मैंने अपना डंगरों को पानी पिया दिया है, और उसके बाद फिर मैं अपना लग जाऊंगी घास घेरने, भैंसों के पास दाना वगैरह लगाऊंगी भैंसों का। तब मैं दाना वगैरह लगाऊंगी तभी भैंस मेरे को दूध देगी, वरना ये भी नहीं देगी, ये भी लात मार देगी, तो ये भी नाट देगी दूध से। तो जी मैं अच्छे से एक साफ़ सूफ करके झाड़ू के साथ और टोकरे में डाल लूँगी, तसले में डाल लूँगी घास, और फिर मैं घास रला दूँगी भैंस के आगे। तो चलिए जी मैंने घास तो रला दिया है, उसके बाद मैं लग गई थी अपना दाना लगाने भैंस पर। तो भैंस पर दाना लगा देती हूँ कि इसमें जैसे खाल कणक के जो पिसा हुआ दाना होता है वो, और छिलका चनों का, ये सब मिक्स करके डाल देती हूँ फिर मैं ना भैंस पर। तो तब खाती है ये, जैसे अगर खड़ नाड़ी घेर देते हैं तो ये भी नहीं खाती, तो ये भी नखरे करती है। तो जी मैंने डाल दिया इसके पास दाना, और उसके बाद मैं अपना हाथ धो के फिर लग जाऊंगी अपना धार निकालने। क्यों मेरे से इतना काम नहीं होता, फिर भी मैं करती रहती हूँ। अगर कोई साथ दे तो सब हो जाता है, कोई साथ ना दे तो कुछ भी नहीं होता, फिर मैं अकेली ही लगी रहती हूँ। तो जी मैं अपना लग गई थी भैंस के नीचे बैठकर धार निकालने, इतने में आ गया था भाग भी आई हूँ भाई। मैंने तो इस करके नहीं फ़ोन करे, मैं चली भी पड़ा था, पड़ा रहने दे वहाँ थोड़ी सी देर और।
कहाँ जाकर काम नहीं करवाना मेरे गलत नहीं पता भी मैंने करवा करके मैं और लाऊंगा थोड़ी ना बेटे सांझ ना सोए करते पहला सो जाएगा जितना सारा पूरी के सोना ही मन नहीं जाता है अभी नहीं सोना पता क्या रात ਨੂੰ सोए करा रात सोने वास्ते बनाई है रात में तो शांत सा मौसम है फिर काम में मर्जी लगेगा शाम में आज तो फिर मैंने बरसीन भी काटनी है बेटे वाली तो मशीन में मैं काट लूँगी फिर जब पहले मैं दूध तुरवा दी दूध काट दी बेटे मेरे हाथ से नहीं कटता तेन पता तो है। तो जी भैंस ने दूध तो उतार दिया था और भानु निकालने लग गया था धार। तो फिर मैं अपना लग गई थी मशीन का चलाकर और घास काटने। तो मैं काटूँगी अब घास बरसीन मशीन में। तो ये है हमारी सिर की कटती है एक ही जगह कटती है। तो फिर मैं काटूँगी ऐसा नहीं है जिसका सिर है वो भी नहीं मेरे साथ लगता कि हमारे भी डंगर खाएंगे घास। तो फिर मैं अकेले ही करती हूँ। मुझे ना 24 साल हो गए ऐसे करते करते 25वां साल लग गया। मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि रेस्ट करके देख लो भी इस घर में बीमार हो समार हो कुछ भी हो तो कोई नहीं जी साथ दे। प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा। तो जी मैं अपना घास काट दूँगी। और घास काटने के बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि मम्मा आज ना आइसक्रीम बना देना। तो फिर मैं क्या चलो बेटे आज आप लोगों के लिए बनाए दूँगी। चल काफ़ी दिन से बोल रहे थे बच्चे की आइसक्रीम बना दो मम्मी, बाहर की आइसक्रीम नहीं करे मम्मी अच्छी नहीं लगती। वैसे ले तो लेते हैं नहीं कहा जैसे अपने घर की होती है ना वो है उस तरह की नहीं होती। तो जी मैंने अपना कढ़ाई में दूध डाल दिया था और दूध मेरा उबाल आ गया था। तो फिर मैंने उसमें डाल दी ही इलायची और कूट कर। तो इलायची पकने लग जाएगी ना जब ये पक जाएगी अच्छे से तो जी उसके बाद मैं अपना ये ना चीनी वगैरह है देसी खांड तो ये डाल लूँगी फिर। तो जी मैंने डाल दिया। ये मैंने ना अरारोट ले रही हूँ, अरारोट के साथ ही बनाऊँगी आइसक्रीम। थोड़ी सी इससे अरारोट से ना गाढ़ा सपन आ जाएगा। मेरे पास सूखा पाउडर नहीं है तो दूध वाला तो फिर मैं अरारोट डालूँगी। जैसे ये होता है ना ये कस्टर्ड पाउडर ये मैं यूज नहीं करती क्यों मैंने कभी यूज किया ही नहीं। तो फिर मैं अरारोट ही डाल देती हूँ। कस्टर्ड पाउडर अरारोट एक ही होता है कि उसमें फ्लेवर होते हैं और इसमें फ्लेवर नहीं होता। ये अब उसमें कलर वगैरह डाल देते हैं अलग अलग कलर की हो जाती हैं। तो जी फिर मैंने अरारोट डाल दिया था उसको पकने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें चीनी देसी खांड। मेरे पास देसी खांड है मैं देसी खांड ही यूज करती हूँ घर पर। तो जी मैं इसको पका लूँगी अच्छे से। तो ये देखें ये देसी खांड मेरी पक चुकी थी अच्छे से उबाल आ गया था। तो इसमें डाल दूँगी जो मैंने अरारोट दूध में ठंडे दूध में घोला था। तो इसको अच्छे से घुमाती रहूँगी और घुमाते घुमाते इसको ये ना गाढ़ा हो जाएगा थोड़ी सी देर में ही और इसको ना अच्छे से पकने दूँगी। तो जी ये पक चुका था अच्छे से, ये देखो गाढ़ा हो गया। और उसके बाद मैं ना नीचे उतार दूँगी, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये ठंडा होगा ना इतना ना मैं फुलके वगैरह उतार लूँगी। कढ़ाई में ही मैंने डाल दिया था कि ऐसे ही रख दिया था मैं चलिए कढ़ाई में जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जी मैं उतार लेती हूँ इतना फुलके। अंदर ना रसोई में गर्मी होती है तो मैं चूल्हे पर ही उतार लेती हूँ अपना रोटी वगैरह जो भी उतारना होता है। अगर मन करता है तो मैं गैस पर भी उतार लेती हूँ पर ना मेरे पास ना गैस पर खड़ा नहीं होया जाता, मुझे आते हैं चक्कर। तो फिर मैं ना बैठ कर ही अपना फुलके वगैरह उतारती हूँ। बैठ कर रोटी उतारने से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और खाने में रोटी भी स्वाद लगती है, मीठी मीठी सी लगती है। गैस की इतनी टेस्टी नहीं लगती। और जैसे कह देते हैं गैस की रोटी गैस पर बनाती है ना तो चूल्हे की रोटी ख़राब भी नहीं करती। तो जी मैं सभी रोटियों को उतार लूँगी जल्दी से, अंधेरा भी होने वाला है। और उसके बाद जी देखो जी ये मैंने फुलके वगैरह उतार लिए थे और ये ठंडा हो चुका था जो दूध मैंने कढ़ाई में डालकर गाढ़ा किया था आइसक्रीम के लिए। तो जो ठंडा हो गया था मैं लेकर आ गई थी अंदर। और ये भानु के पापा ने बनाई थी सब्जी। मेरे आजकल भानु के पापा ही बना रहे हैं, मेरे से बन नहीं रही है तभी तो मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। भी मेरे से बन नहीं रहा कुछ भी। और भानु के पापा उधर लेकर आ गए थे बैंगन
और ये आइसक्रीम का घोल ठंडा हो गया था जी। ठंडा होने के बाद फिर मैंने ना इसको ना अच्छे से ब्लेंडर कर दिया एंड अच्छे से, जितना अच्छे से इसको फेंटेंगे ना उतनी ही फोकी आइसक्रीम बनेगी। तो अच्छे से जितना इसको फेंटेंगे उतनी मैंने फेंट दिया। तो उसके बाद मैंने सिल्वर पेपर लगा दिया था और बच्चों की देखो पीछे खेलने चल गई ज्यादा ना करना यार ये देख देखा कि तो यूं करके पहले यूं करके दिखा रहा ये ले रहा। सिल्वर पेपर लगाकर आइसक्रीम तो रख दी थी मैंने फ्रीजर में। और फिर ये भानु के पापा लेकर आ गए थे बैंगन, तो इनको धो दूँगी। सबका खाना खुना हो चुका था और ये बैंगन रह गए थे धोने, तो मैं बैंगनों को धो दूँगी अच्छे से और इनको रख दूँगी नुचड़ने के लिए। किसी बर्तन के ऊपर ही रख दूँगी ये टोकरी, ताकि अच्छे से नुचड़ जाए। सुबह बनाऊँगी भी, इसके पापा ही बनाएंगे, मेरे से बन नहीं रही। तो जी फिर भानु बोला मम्मा जम गई होगी। भानु ने बोला मम्मी आइसक्रीम जम गई होगी। इन्होंने कहा मैंने फुल उस पर कही थी, देखो ये जम चुकी है, देखो कितने अच्छे से जमी है। तो भानु बोला मैं तो खाऊंगा मम्मा भी, मैं तो अभी मेरे को तो दे दो थोड़ी सी, देखो जम चुकी थी। तो फिर मैंने अपना इस भानु को तो दे दूँगी, पल्लवी को भी दे दूँगी थोड़ी थोड़ी सी डाल के। अभी तो उठ रहे हैं, अभी तो कहना सोए नहीं हैं, 10 बज चुके हैं। तो जी मैंने जल्दी रख दी थी, जल्दी खाना बना दिया था। तो जी मैं दे देती हूँ अब इनको आइसक्रीम। और आइसक्रीम खाने में बहुत टेस्टी लगी, बहुत ज़्यादा। इसमें बर्फ़ वगैरह भी नहीं थी। तो जी आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए और बताइए आइसक्रीम कैसी बनी है मेरी। तो जी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे भी, मेरा भी साथ देना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।